एक व्यक्ति के स्वास्थ्य में हल्की फुल्की गड़बड़ी हुई और उसे ये मालूम था कि जो वर्तमान दशाक्रम चल रहा है वो भी अव्यवस्थित है और उस अव्यवस्थित अवस्था के साथ में उसे कुछ समय तक जूझना रहेगा। उसके साथ साथ वो मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ गया, कभी आयुर्वेदिक स्तर पर, कभी होम्योपैथी के स्तर पर, तो कभी उसने एलोपैथी के साथ में भी अपने ट्रीटमेंट को बढ़ाने का कार्य किया। कभी हल्का फुल्का फर्क पड़ता, कभी पुनः दुविधाएं निकल कर आती। वो धीरे धीरे अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को उस समय में समझने की तरफ गया, किस तरह का सम्यक खान पान रखना चाहिए। उसे कामकाज के साथ में ये भी समझ में आया कि स्वास्थ्य कितनी बड़ी निधि है जिसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। रुपया पैसा कमाना है परंतु उसके साथ में आसक्ति नहीं रखनी है। जो दशा उसे कमज़ोर लग रही थी, वास्तविक तौर पर वो ही दशा उसे बहुत कुछ सिखाने की तैयारी कर रही थी। और वो व्यक्ति प्रत्येक सिरे के साथ में जहाँ पर भी जा रहा था, किसी भी आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर के पास में या फिर होम्योपैथी के व्यक्ति विशेष के साथ में जा रहा था, उम्मीदें लेकर आ रहा था, बहुत कुछ समझ कर आ रहा था, अपने जीवन को किस तरह से बिताना है। और जो ज्ञान प्राप्ति वहाँ से थी वो उसको काफ़ी हद तक व्यवस्थित क्रम के साथ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही थी। एक अलग स्पेसिफिक क्लैरिटी उसको दे रही थी कि किस तरह से उसको अपनी जर्नी को अब देखना है और कितना ध्यान रखना है। इसे क्या कहा जाए? यही समय की व्यवस्था है कि सामंजस्य स्थापित करके चलो। जूझने की यात्रा में कई बार जूझना तो पड़ेगा, परंतु उसको सहर्ष स्वीकार करो। जहाँ से भी उम्मीद मिल रही है उस उम्मीद के पूरे ताने बाने को अपने साथ में बहुत गहराई से लेकर चलो। वास्तविक तौर पर यही जीवन का यथार्थ है, वास्तविक तौर पर यही जीवन की सबसे मीठी परिभाषा है जिसको लेकर चलना चाहिए। कन्या राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान से निकलकर मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति बाधक अधिपति होते हैं, परंतु इसके अलावा इनकी स्थितियां यहाँ उत्तरोत्तर बलि केंद्र में है। अब बड़ी ही आनंददायी बात आप ये देखिएगा कि कर्म भाव में होकर, ये आजीविका का भाव है। हम सीधा प्रेडिक्शंस के बेसिस पर नहीं चलें, हम ये समझने का प्रयत्न करें कि ये स्थितियां कह क्या रही है, क्या इंडिकेटिव्स है, क्या इसके पीछे की गणित है। उसको जाने तो और ज़्यादा स्पष्टता अपने भीतर आ पाती है। तथ्यों के साथ में चलता हुआ व्यक्ति तर्कों से हटकर अपने जीवन के भीतर एक अलग समागम लेकर आता है। तो यहाँ पर जो 4th हाउस की लॉर्डशिप है और 7th हाउस की लॉर्डशिप है, ये सुख भाव है, भूमि भाव है। यहीं से वाहन संबंधी स्थितियों को देखा जाता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भावस्थ स्थितियां ये 4th भाव की। इसका आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति के साथ जुड़ा हुआ, जो कि 10वें भाव में है। पुनः 7वीं दृष्टि से अपने मूल त्रिकोण को देखते हुए शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि स्थान में प्रथम भाव को ताकत देते हुए 7वीं दृष्टि से लंबे समय तक यहीं चलायमान रहेंगे व्यापार भाव में, और वो भी सम राशि स्थान में, और वो भी शुक्र के कारकत्व प्राप्त भाव में, और 10वीं दृष्टि से पुनः है देवगुरु के ही मूल त्रिकोण को देखने वाले हो गए। अब इससे भी आनंददायी बात आप ये देखिए कि देवगुरु पुनः 9वीं दृष्टि से शनिदेव के मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। दोनों ही व्यवस्थाएं अद्भुत स्तर पर कॉम्बिनेशन एस्टेब्लिश कर रही है। इसलिए भूमि संबंधित निर्णयों में इस समय को शानदार कहा जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर के सुख को प्राप्त करना चाहता है, ये बहुत गहन बात है। और ये गहन बात इसलिए है कि भीतर जो सुख निहितार्थ है वही तो जीवन की यात्रा है। तकलीफें जो साथ में और सामने खड़ी हुई है उसको बढ़ा चढ़ाकर हम गलत फहमी के साथ तो नहीं देख रहे हैं। जो मिला है, जो हासिल है, जिसके साथ में हम हैं, क्या उसके आनंद के साथ में हम हैं? जब व्यक्ति एक बार ये परिभाषा स्वयं से पूछता है तो जो तथाकथित तौर पर तकलीफ उसके सामने है वो उसको गौण नजर आती है। जब व्यक्ति 50 वर्ष की आयु के साथ में चलायमान है, 35 वर्ष की आयु के साथ में चलायमान है, 40 वर्ष की आयु के साथ में चलायमान है, संघर्ष किया आपने अभी नौकरी पेशा जीवन में, व्यापारिक आधार में कुछ परेशानियां खड़ी हुई है, आपने पहले भी देखी थी श्रीमान, उससे निकले थे आप, परंतु उस अनुभव की ताते को भूलकर लगता है कि तकलीफ सबसे बड़ी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वहीं पर अनुभव की तासीर की ठंडक को अपने भीतर तक समागम देकर चलने की आवश्यकता होती है। और वहीं से ये परिभाषा बहुत स्पष्ट तौर पर निकल कर आती है
कि गुरु भले ही शत्रु राशि स्थान के साथ में हो, परंतु 14 मई 2025 से देव गुरु बृहस्पति और 18 मई 2025 के साथ राहु केतु जो परिवर्तन कर रहे हैं, ये कन्या राशि के महानुभावों के लिए अद्भुत से भी अद्भुत क्रम के साथ में कहे जाएंगे। इसके पीछे वजह क्या है कि देव गुरु बृहस्पति यहां जब सुख भाव को देख रहे हों तो व्यक्ति जहां है, जैसे है, जिस हिसाब से है, वो अपने साथ में कंफर्ट खोजने की जर्नी के साथ में होता है। उसको सोने के लिए छत नहीं मिलती है और वो खुले आसमान के नीचे सोता है तो उसे ये लगता है कि तारों की टिमटिमाहट को देख सकता हूँ, सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट को सुन सकता हूँ। इसके अलावा ऐसा बहुत कुछ है जो कमरे के साथ में अकेलेपन के रूप में था, परंतु यहाँ पर एक खुला आसमान है। जो व्यक्ति अपने नौकरी पेशा जीवन में 10 बजे तक लगातार रात को कामकाज करता है, वो सोचता है कि सब अपने घर जा चुके, ये पूरा दफ्तर मेरा है और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूं। आप देखिए अद्भुत बात कि कल भी सबसे पहले मैं ही आऊंगा। क्या ये बात है? क्या ये उस व्यक्ति का दर्शन है? ये कंफर्ट यहां बृहस्पति के साथ में निकल कर आता है। प्रत्येक स्तर के साथ में सकारात्मक होना, वही तो कंफर्टेबल अप्रोच है। एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर चलना, रिसेप्टिव मोड में बढ़ाना, जिसके साथ में कोई भी डिनायल नहीं हो, ये पोजीशन आपके साथ में निकल कर आ रही है। यू आर मूविंग विद द अटमोस्ट पॉजिटिव नोट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ योर लाइफ. So you can frame ahead yourself in the terms of your working positions, in the terms of your liquidity, and in the terms of your health also. So with the amalgamative process, the way you want to define the self in the terms of your work, in the terms of your health, and overall proportions of your life, it is moving towards the note of positivity for you, and this change is precisely good. तो इसी वजह से आप जिस और जाना चाहते हैं वहां रुकावटें और बाधाएं नहीं है। और उसके साथ में एक और स्पष्टता जो आपके सामने निकल कर आती है, भावा विवेक के साथ में चलता हुआ व्यक्ति कई बार खुद के लिए बहुत बड़ी नकारात्मकता को लेकर आता है, परंतु जैसे ही उस भाव के साथ गहन विवेक जुड़ जाते हैं, वहां से एक अलग आधार उसके साथ होता है। कर्म भाव के साथ में जुड़े हुए देवगुरु बृहस्पति जब 5वीं दृष्टि से, अमृतमयी दृष्टि से अपने कारकत्व प्राप्त भाव को, शुक्र राशि स्थान को, वाणी, कुटुंब और धन भाव को देख रहे हों, तो व्यक्ति के लिए भौतिक स्तर पर संपन्नता में वृद्धि निकल कर आती है। जिस और आप चलना चाह रहे थे उसकी राह और डगर अब कठिन नहीं है। अलमस्त स्तर पर आप जैसे चलना चाहते हैं उस तरफ चल रहे हैं। आपने अपने कर्म को सिरा बनाया है। मनी इज द बाई प्रोडक्ट ओनली। इस बात को आप अपनी परिभाषाओं के साथ में रखते चले गए हैं। आपने कर्म में आनंद खोजा है, उस कर्म ने आपको शीर्ष के साथ में नवाजा है। ये स्थितियां यहां निकल कर आती है और यही तो अद्भुत आभा है इस समय की। आप इस बात को बारंबार अपनी स्मृतियों में रखकर, अपने जो मानस पटल के साथ में स्पष्टता है उसको रखकर चलिएगा कि आपकी वाणी एक अलग तीव्रगामिता आपको सौंपती चली जा रही है। जो आप कह रहे हैं और जो लोगों को कन्विंसिंग बेसिस के साथ में आप लेकर चल रहे हैं वो आभा अलग है श्रीमान। कहीं रुकने और थकने वाली स्थितियां आपके सामने नहीं है। इस समय की सबसे बड़ी गणित यह है कि परिवार की छोटी छोटी गलतियों को दूर हटाकर हम प्रत्येक स्तर पर सहज स्वीकारोक्ति के भाव लेकर चल रहे हैं। हाँ, तुम सही हो, राजी रहो, कोई दिक्कत नहीं। अंत तो कत्वा यही चाहता हूं कि परिवार राजी रहे। जब व्यक्ति इस भाव के साथ होता है, छोटी छोटी गलतफहमियों को हटाता चला जाता है, 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष के साथ कई बार महानुभावों को जमीन संबंधी स्थितियों के साथ में खुद को झकझोरता हुआ देखते हैं, परंतु क्या व्यक्ति ये सोच पाता है कितनी लंबी जद्दोजहद हुई कुछ छोटे से टुकड़े की स्थिति के लिए, कि इतना उसको ज्यादा चाहिए था और इतना वही मांग के साथ में अगला व्यक्ति भी था। जैसे ही ये स्पष्टता निकल कर आती है, फिर व्यक्ति अटकता और भटकता नहीं है, दुविधाओं के साथ में आने वाला नहीं होता, एक अलग स्पष्टता अपनी यात्रा के साथ में लेकर आने वाला होता है। बस यही प्रखर प्रवाह आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा। याद रखिएगा कि छोटी छोटी स्थितियों को छोड़कर जीवन में जो आनंद है वो अद्भुत है। बच्चे खेल रहे हैं, गेंद आ जाती है, कुछ लोग लड़ने लगते हैं और कुछ लोग आनंद लेते हैं कि हम भी ऐसा ही खेला करते थे। यही जीवन का परिदृश्य है श्रीमान, जिसको स्वीकार करके चलने की जरूरत है। बस उसी स्वीकारोक्ति को आप अपने साथ बनाकर रखिएगा। सो इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस दिस टाइम इज मूविंग अहेड विद द सिग्निफिकेंट फ्लो फॉर यू। कोई रुकावट बाधा नहीं है। इसके अलावा देवगुरु की 7वीं दृष्टि अपने मूल त्रिकोण पर है। शनिदेव भी पंचमेश और षष्ठेश होकर अपने मूल त्रिकोण को, शनिदेव भी पंचमेश और षष्ठेश होकर यहाँ देवगुरु की मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। इसलिए स्पष्टता बनाकर रखिएगा कि इस समय के सिरे के साथ में मानसिक सुख के साथ भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ में जुड़ने की आशातीत व्यवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं। माता के स्वास्थ्य के साथ में व्यवस्थित वृद्धि है। वाहन सुख की तरफ जाना चाहते हैं, लंबे समय तक पशुपेश में रहे, जाएं या नहीं जाएं,
आखिरकार जीवन के भीतर कई बार उन सुखों को खोजने की आवश्यकता होती है जिसकी तृष्णा भीतर खुद को तो नहीं हो परंतु परिवार को हुआ करती है। उस और बढ़ने की पूरी पूरी चमक दमक और उजाले आप अपने साथ लेकर चलिएगा इस समय का संवर्धित क्रम, क्योंकि यांत्रिक विद्या के अधिपति जो स्वयं शनिदेव है उनकी 10वीं दृष्टि दूरस्थ दृष्टि है, वो चतुर्थ भाव पर है। तो इस सुख के आनंद को लिया जा सकता है। मन मानता है कि तथाकथित है परंतु घर परिवार के लिए बहुत बड़ा सुख है, क्यों नहीं बढ़ेंगे? तो बढ़ने की पूरी पूरी तैयारी उस तरफ रखिएगा। उसी के साथ में समय की श्रेष्ठता है। देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर है। स्टमक को रिलेट करते हुए कंसर्न्स, वजन वृद्धि से संबंधित स्थितियां, यहाँ जितना आप खुद को स्पष्टता देकर चलेंगे उतने ही व्यवस्थित क्रम स्वयं के लिए प्राप्त करते चले जाएंगे। ओबेसिटी यदि बढ़ रही है, मोटापे से संबंधित स्थितियां बढ़ रही है, तो सबसे पहले गौर करना होता है खान पान, उसके साथ में गौर करना होता है स्ट्रेस, उसी के साथ में प्रायोरिटी में गौर करनी होती है दशा, और उसके साथ में गौर करना होता है कि हम सम्यक स्तर पर कौन सी जीवन शैली को अपना रहे हैं। जैसे ही व्यक्ति उस एक छोर के साथ में चलता है तो व्यवस्था निकल कर आती है। प्रकृति कहती है कि 7 बजे खाओ, परंतु पराकृति कहती है, परंतु व्यक्ति के द्वारा की गई स्थितियां ये कहती है कि नहीं, कभी भी खाएंगे चलेगा। तो हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं और उसी विरुद्ध अवस्था के साथ में नकारात्मकता लेकर आ रहे हैं। उससे आपको संभल कर चलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं भरपूर से भी भरपूर स्तर के साथ में बनी हुई है। ये अटमोस्ट क्लैरिटी अपने साथ में आप एस्टेब्लिश करके ज़रूर चलिएगा। याद रखिएगा कि षष्ठ भाव में राहु रोग और शत्रुहंता योग बना रहे हैं। इसी प्रक्रिया के साथ में एक स्पष्टता और है कि आपके लिए यहाँ पर जो स्थितियाँ और क्रमबद्ध सिरे साथ में संचालित है उसमें आप काफ़ी हद तक फाइनेंशियल बर्डन्स को रिलेट करते हुए अप्रोच से खुद को बिल्कुल फ्री कर सकते हैं और एक स्टेबलाइजेशन का जो बेस होता है उसको अपने साथ भरपूर से भी भरपूर स्तर पर लेकर चलने का कार्य कर सकते हैं। उसमें कोई भी और दुविधा के समागम रखने की आपको आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। यह विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। इसके अलावा सप्तमेश के आधार जब दशम भावस्थ क्रम के साथ में हो तो व्यक्ति ये भी याद रखे कि उसके लिए चलते हुए इस दायरे के साथ में छोटी छोटी पशुपेश और परेशानियां पूरे तरीके से हट रही है, जो कि वो लंबे समय से गफलतों के साथ में अपने लिए देख रहा था। इस समय के अंतराल क्रम में आप बस इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि देव गुरु बृहस्पति एक कारकत्व भाव के साथ में दृष्टि संबंध रखे हुए हैं, एक कारकत्व भाव की दृष्टि संबंध से पूर्णतया मुक्त होकर चल रहे हैं। इसके अलावा अध्यात्म भाव के साथ में दोबारा का संबंध है, कर्म परिलक्षित हो रहा है, उसके भीतर अध्यात्म खोजने का पूरा प्रखर प्रवाह आप रखिएगा। लाभ भाव के साथ दोबारा का संबंध है। अक्टूबर नवंबर के बाद लाभ की अवस्थाएं भी देव गुरु बृहस्पति के साथ कुछ समय के लिए जुड़ेगी, परंतु सर्वांगीण लाभ में धीरे धीरे क्रमबद्ध सिरों के साथ में वृद्धि के आयाम जुड़ने की पूरी पूरी तैयारी आपके साथ में होती चली जा रही है। इसमें कोई भी और गफलत आप अपने साथ में नहीं रखते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन निकल कर आती है। इस समय अंतराल में निरंतर तौर पर आप गुरु गायत्री का पाठ करते रहिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बेहतर है, पीली वस्तुओं का दान देना, शिक्षा संबंधी दान देना, भले ही वो कॉपी किताब के माध्यम से हो, भले ही खुद के पढ़ाने के माध्यम से हो, कोई भी स्वरूप में हो, दान तो दान है और हम सिर्फ माध्यम है दान के। व्यक्ति ये याद रखे, जब वो खुद कर्ता बनता है तो वही भोक्ता बनने की स्थितियों के साथ में आता है। यही सबसे बड़ी गफलत है। उससे मुक्त रहकर चलने का प्रभाव अपने साथ में ज़रूर रखते चले जाइएगा। और निवेदन है आपसे, जितना कार्यों में आप स्वीकारोक्ति को लेकर चलेंगे उतनी ही जीवन यात्रा को मधुरता के परिप्रेक्ष्य में आगे से आगे आप बढ़ाते चले जाएंगे। दूसरी सारी गफलतों से मुक्त होकर चलता हुआ जीवन आपके लिए एक अलग स्तर प्रदत्त करता चला जा रहा है। लिटरेचर संबंधी अप्रोच यानी पुस्तकों के साथ में पुनः आपका गहरा जुड़ाव यहाँ स्थापित। नौकरी पेशा जीवन में जिन परिवर्तनों को आप अपने साथ देखना चाहते हैं आप उसे सहज साधारण भाव के साथ में अपना कर चलने की तैयारी कर सकते हैं। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए 14 मई 2025 से होने वाले देव गुरु बृहस्पति के परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।